नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी विषय और हिंदी से हमारे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। आज मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अब तक किसी न किसी भर्ती में आ चुके हैं। दोस्तों, विगत परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, तो आशा यही रहेगी कि पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आप अटेंड करें और ये बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। जो प्रतिदिन ये क्लास होती है ये आपको कैसी लगती है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए आपको ये बताना है। दोस्तों, 40 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वह आपकी यहां पर संज्ञा छांटनी है जो क्रिया से बनी हुई है। बड़पन है, सजावट है, अमीरी है या चालाकी है? तो सजना से सजावट ये क्रिया से बनी हुई है। सजना से सजावट क्रिया से बनी हुई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है किसी अन्य के लिए, सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है यह आपको यहां पर बताना है। दोस्तों, आराम से आप बता सकते हो, जल्दी से बताइए। जैसे मैं, मुझे, मेरा, ये उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं और इनका प्रयोग होता है बोलने वाले के लिए। किसके लिए? बोलने वाले के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, सीता ने खाना खा लिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है सामान्य, पूर्वकालिक, संयुक्त या सहायक? सीता ने खाना खा लिया, मेरे को पता है कि क्रिया हो चुकी है तो आप क्या करोगे? पूर्वकालिक करोगे। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया के अंदर एक क्रिया संपन्न होती है, दूसरी साथ चालू रहती है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ देने वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का हमें ज्ञान कराए। देखिए, सीता ने खाना खा, मतलब यहां पर आपकी संयुक्त क्रिया प्रयुक्त हो रही है। कौन सी हो रही है? संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहां कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र परिमाण बोधक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है? उत्कर्ष एक लड़का है जो कुशाग्र विद्यार्थी है पढ़ने में, तो कौन सी हो जाएगी? गुणवाचक। कौन सी हो जाएगी आपकी? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया को छोड़ दो, इसके अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है? विशेषण, विशेष्य, कारक या विकृत अव्यय। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उत्तर रहेगा आपका, वो रहेगा विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। अब देखिएगा मेरे साथियों, हमारे सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, हमारे सामने हाईकोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है। दो भर्तियां, 53,749 पद तो इसके अंदर है और 5,670 पद इस भर्ती में। समान वेतन, समान योग्यता, समान भर्तियां, सिलेबस अलग है। यहां पर 3 ही विषय पढ़ने हैं, यहां पर 8-10 विषय पढ़ने, यही फर्क है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर कंप्लीट कंटेंट आपके सामने है और यह कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हो तो इस भर्ती के अंदर आपको कोई रोड़ा नहीं बनेगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये 5 बैच है और इन 5 का कोम्बो बैच है। अगर इस भर्ती की सिर्फ आप राजस्थान हाईकोर्ट की ही तैयारी कर रहे हो तो इसका न्यू लाइव बैच है जो जल्द शुरू हो रहा है। रिकॉर्डेड बैच, कंप्लीट रिकॉर्डेड इसके अंदर मैटर डाला हुआ है, आप बैच को ज्वाइन करो। पहले 10,000 विद्यार्थियों के लिए महान ऑफर चल रहा है, बड़ा ऑफर चल रहा है, समझ गए? तो आशा करता हूं कि आप सभी साथी जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आज ही देखो यहां पर शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, आंक सकते हैं कितनी तैयारी आपने की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर आप दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम तद्भव का युग्म
शुद्ध है। तदा तब तर्कन ताकना, स्थित थामना स्तन थुरना, दमन दाम दक्ष दूब, तालक तीजा तरवारी ताव। यहां पर शुद्ध पूछा है तो शुद्ध आपका ये रहा। शुद्ध कौन सा है? तदा तब तर्कन ताकना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से चीनी शब्द है तुरूप, लोकाट, किंडरगार्टन, लामा। यहां पर चीनी भाषा का शब्द कौन सा है? तो वो है लोकाट। कौन सा है भाई? लोकाट चीनी भाषा का शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो यहां पर आपको यह प्रयास करना है कि नाविक के अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है वो बतानी है, फिर बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ भाई। नाविक के अंदर अगर मैं संधि की बात करता हूं तो संधि आपकी रहेगी अय्यादी, और इसका जब विग्रह की बात करता हूं तो 9 + 21 का क्या रहेगा? विग्रह। 9 + 1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर एक शब्द दिया है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा यह तो बताना ही है, साथ में इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है। देखो बेसिक सामने दिखाई भी दे रही है, कौन सी संधि है? तो तय जय, 2 व्यंजन मिल रहे तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन। उत प्लस जवल, उत प्लस जवल। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण जो शब्द दिया है इसके अंदर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है यह आपसे पूछा गया है। कौन सा है? अप उपसर्ग यहां पर प्रयुक्त हुआ है, अप उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एक शब्द दिया है उन्मेष, और उन्मेष में किस शब्द का प्रयोग हुआ है यह आपको बताना है। बताओ भाई। उद उपसर्ग। कौन सा है? उद उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 12, लिखावट में पढ़ते हैं। लिखावट में पढ़ते कौन सा लगा हुआ है? अट वट अवट आवट। तो कौन सा पढ़ते हैं? आवट पढ़ते हैं लिखावट के अंदर। कौन सा है? आवट पढ़ते लिखावट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलील। वह शब्द जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखो बेसिक, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा उत्तर आपके सामने आ गया है। कैसे भाई? क्योंकि आपने सलील पढ़ा होगा। सलील पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। सलील जल का होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है अंब, अंबु, अंबा, जननी। माता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? अगर वह नहीं है तो वो किसका पर्यायवाची है? कमेंट करोगे तभी सीखोगे। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जल का सलील होता है और जल का ही अंबु होता है। जल का ही क्या होता है? अंबु। अगला क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? सर जी मैं तो भौतिक और रासायनिक तो गलत हो जाए लो। भौतिक जीवन। भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राची शब्द का विपरार्थक है। प्राची, प्राचीन को नहीं है, प्राचीन को तो नवीन कर दियो, तो प्राची ही है सिर्फ। और प्राचीन का अगर आपको पूछा जाए तो प्रतीची होगा। क्या होगा? प्रतीची। प्राची, प्रतीची। नेक्स्ट, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। बचपन गियो, यौवन आईगो,
बीच में उम्र निकली बा उम्र कसी ही बिन क्या करे वे संधि, उसे क्या कहते हैं? वे संधि। नेक्स्ट, ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का वाक्यांश के लिए सार्थक, जो इतिहास हमें पता है उससे पहले का इतिहास क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक। क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, चिन्ह लिखा करे कि कौन लिखा करे? विवर्त एकदम शुद्ध है यहां पे। कौन सा है भाई? विवर्त एकदम शुद्ध शब्द है यहां पे। समझ गए? अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है भाई? सही है, ज्योत्सना इस प्रकार, ज्योत्सना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह अध्यापक के साथ पढ़ता है, वह अध्यापक से पढ़ता है, वह भूख में तड़प रहा है। भूख में तड़पता है क्या कोई? भूख से तड़पता है। प्रतिदिन दोपहर में विद्यालय बंद हो जाता है, प्रतिदिन दोपहर को विद्यालय बंद हो जाता है। शर्म से उसने अपना सिर नीचा कर लिया, शर्म से उसने अपना सर नीचा कर लिया। यह आपका एकदम शुद्ध वाक्य यहां पर है दोस्तों। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पूर्ण वर्तमान। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल होगा दोस्तों। क्वेश्चन 24, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खोज करने वाला, अन्वेषक। खोज करने वाला, अन्वेषक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 है, कौन सा शब्द सही नहीं है? यहां पर 4 शब्द आपको दिए हैं, एक शुद्ध नहीं है, हिंदी अर्थ दिए गए हैं। बताइएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा भाई, देखता हूं किनका सही होता है। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का होता है उद्घोषणा। प्रोक्लेम का क्या होता है? उद्घोषणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पत्र में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है? वह पत्र जिसमें संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। स्मृति पत्र। कौन सा होता है? स्मृति पत्र। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोक्यूस का सही हिंदी शब्दार्थ निम्नलिखित में से होगा। प्रोक्यूर जो शब्द दिया है इसका हिंदी क्या होगा? खरीद। क्या होगा? खरीद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उठते बैठते मुहावरे का उचित अर्थ होगा। उठते बैठते जो मुहावरा है इसका उचित अर्थ क्या होगा? समय पर्याप्त हर क्वेश्चन में दिया जा रहा है। समय का अगर फायदा उठा रहे हो तो आपके उत्तर सही आएंगे। हर समय तत्पर रहो क्लास लेने के लिए, उठते बैठते क्लास लेते रहो। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कमली ओढ़ने से फकीर नहीं होता, लोकोक्ति का उचित भावार्थ होगा। कमली ओढ़ने से फकीर नहीं होता। बाह्य आडंबर से किसी के अवगुण नहीं छिपते। बाह्य आडंबर से किसी के अवगुण नहीं छिपते। क्वेश्चन 30, करम-बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। करम-बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। भी रूम पर रे रापर रोटियां बनावा जर तो आपने तो खीर बनावा जर दलियो ही बनाए।
कि राबड़ी बन जावे, चावल है जगह पूरा गुड़ जावे, लागे ही जाने कोई बाजरा की राबड़ी बनेड़ी है। भाग्य की विडंबना होना, भाग्य की विडंबना होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध, जाति का बोध यहां पर जो करवा रहा है वो शब्द गाय। जाति का बोध कौन करवा रहा है? गाय करवा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आजकल आप कहां रहते हैं? आजकल आप कहां रहते हैं? समझ गए? अगला क्वेश्चन, बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया। क्या यहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, तो अकर्मक क्रिया आपकी यहां पर हो जाएगी। कौन सी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से प्रविशेषण का उदाहरण है। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ऊंचा पेड़ हवा में झूम रहा है, वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, यह पेन लाकर दो। प्रविशेषण की अगर मैं बात करता हूं तो यह देखिएगा प्रविशेषण, यह रहा आपका प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन है, चौकोर, बैंगनी व सच्चा शब्द किस विशेषण के उदाहरण है? चौकोर, बैंगनी, सच्चा, संख्या, परिणाम, सार्वनामिक या गुणवाचक? तो ये आएंगे आपके गुणवाचक में। ये किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, मिसलीडिंग का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से होगा। अगर कोई तन मिसगाइड करे या कोई भर्ती की झूठी जानकारी देवे तो लगभग यही कर रहा राजस्थान में तो शिक्षक साथी ऑनलाइन वाला है, भ्रामक। समझ गए? भ्रामक। नेक्स्ट, नेपोटिज्म का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से होगा। जो चीज राजनीति में हमें देखने को मिलती है, बाप मुख्यमंत्री तो बेटे को आगे करके विधायक बना के फिर मुख्यमंत्री का, मंत्री का दावेदार, मतलब बाई भतीजावाद। क्या होगा? बाई भतीजावाद। क्वेश्चन नंबर 38, प्रमाण शब्द के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, गलतियां होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका विग्रह होगा प्र प्लस मान। क्या होगा? प्र प्लस मान, प्रमाण। क्वेश्चन 39, एक रूपता का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? एक को कहीं हुआ अनेक, तो एक को अनेक रूप, एक को कहीं कर दिया अनेक रूप। क्वेश्चन 40, जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पहले हो चुका हो, जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द होगा भूतपूर्व। क्या होगा? भूतपूर्व। दोस्तों, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन पहले भी मैंने एक बार करवा दिए हैं अलग अलग टेस्टों के अंदर। आज फिर आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आज के बाद इन क्वेश्चनों की आपको फिर जरूरत ना पड़े, इनको आपने बहुत बेहतर तरीके से सीख लिया। और सच्ची बताओ ये क्लास आपको कैसी लगी? बताने से ही हमें पता चलता है कि आपको क्लास पसंद आ रही है, नहीं आ रही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 2 कोर्स, 2 भर्तियां, बड़ी भर्तियां, हजारों में पोस्टें, नौकरी की तैयारी, सॉलिड जगह, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट और पहली तैयारी, सब पर भारी, इस बार नौकरी पक्की। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।